नमस्कार, आखिरी मार्केट प्रीव्यू में आपका स्वागत है। मार्केट प्रीव्यू सीरीज़ को फिलहाल रेस्ट देंगे, आगे वीडियो नहीं बनेंगे इस सीरीज़ के। स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाता रहूँगा। रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो रहा है, रिज़ल्ट्स भी देखेंगे कुछ कंपनियों के, उसको भी देखेंगे। फिलहाल पार्ट टाइम के लिए इसको रेस्ट देंगे, आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर स्टार्ट करेंगे, फिलहाल इसमें इसको बंद करेंगे। तो निफ्टी ने कुछ मूवमेंट किया नहीं, देखिए जहाँ शुरू हुआ वहीं बंद हुआ, 1% का मूवमेंट आया, लेकिन 22,500 के ऊपर क्लोज़ हुआ, ये ज़रूरी था। निफ्टी बैंक ने ट्रैक्शन दिखाया, 432 पॉइंट ऊपर गया। अगर निफ्टी बैंक का आप देखोगे हीट मैप, तो चार्ज लिया था एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने और अच्छा मूवमेंट दिया। सपोर्ट दिया एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने। तो निफ्टी को देख लेते हैं, पहली बात तो 2 घंटे के चार्ट पे देख रहे हैं हम। अगेन इसको अगर आप शॉर्ट टर्म में कर लो, आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लो, तो आपको दिखाई देगा कि 22 गैप डाउन होने के बाद भी 22,500 के आसपास ही टिका रहा और लास्ट में जाके वहीं क्लोज़ किया। डेली टाइम फ्रेम में हम इसको देखेंगे ना, तो अभी भी इसके ऊपर बना हुआ है और एक आप चार्ट में देखो तो एक हायर लो बनने जा रहा है, कंटिन्यूअसली बना जा रहा है। तो एक अप ट्रेंड दिख रहा है, इसके ऊपर जा सकता है। 22,500 के ऊपर रेडी है इसके ऊपर मूव करने के लिए। अगर ऑप्शन चेन भी आप देखोगे ना, तो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो आप देखोगे कि 22,500 पे रेजिस्टेंस जो है वो 1,02,000 का है और सपोर्ट भी देखोगे तो 1,18,000 का है। तो इस पॉइंट पे स्टैट बैठा हुआ है, दोनों तरफ बैलेंस बना हुआ है। लेकिन इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस थे, जो कॉल लेटर्स थे, वो उन्होंने पोजीशन कट कर लिए। अब सीधा आपको 22,800 पे दिख रहा है और उसके बाद 23,000 पे दिख रहा है। तो ऊपर की पोजीशंस खाली हैं, रेजिस्टेंस जो हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं और सपोर्ट बिल्ड होते जा रहे हैं। देखिए 22,400 पे सपोर्ट है, उसके बाद नीचे आप देखोगे तो 22,000 पे भी आपको सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो सेम कहानी यही रहेगी हमारे साथ भी। वापस को 2 आवर के चार्ट पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो 22,500 रेडी है इसके ऊपर मूव करने के लिए। तो पहला टारगेट क्या रहेगा, ये जो गैप है इसी को हम ऊपर रखेंगे, यानी 300 पॉइंट और ऊपर 22,800 पर। वहाँ पर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद हमको नीचे, अगर नीचे इन केस आता है तो हमको रेजिस्टेंस पता ही है, 22,500 पे एक सपोर्ट है, 22,300 पे एक सपोर्ट है और 22,000 पे सपोर्ट है। तो इन तीनों सपोर्ट्स को हम प्ले करेंगे। निफ्टी बैंक की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो इसका गैप फिल करना था, वो पूरा गैप फिल कर लिया है। 3 महीने लगे, ठीक है, दैट इज़ ओके। इतना बड़ा गैप फिल करने में 3 महीने लगे, लेकिन अब जो है उसने फ़ोर्स के साथ अपना जो ऑल टाइम हाई था उसको तोड़ दिया है। हल्का-सा रिटेस्ट करके वापस मूवमेंट हो सकता है। बट अगेन पॉज़िटिव है, क्लियरली आपको डेली बेस पे हायर लो बनता दिख रहा है। आप कह सकते हो कि क्लियरली एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक्स में अच्छा मूवमेंट आ रहा होगा, बैंक्स में अपॉर्च्युनिटी भी ज़्यादा होगी, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। एचडीएफसी बैंक में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम इस पोज़ीशन से, इस बॉक्स से जब ऊपर जाएगा तो ट्रेड ले लेंगे और हमने ट्रेड ले लिया और देखिए अच्छा खासा मूवमेंट है, अच्छा खासा गेन भी है। अब ये अगेन दिक्कत इसमें ये है कि ये गैप बहुत बड़ा है, तो ये यहाँ पर थोड़ा इस तरह से थोड़ा-सा वोलेटिलिटी रहेगी एचडीएफसी बैंक में, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो नीचे से रिस्क जो है वो कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो अगेन मैंने सिर्फ स्विंग के लिए लिया है, मैं इसको इसी पॉइंट पर बेच दूँगा अगर इसने इस पॉइंट को टच किया तो। इस एचडीएफसी बैंक को मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अब नहीं रखूँगा, आगे मूव करेंगे। एसबीआई हम पहले देख चुके हैं, इसमें भी एक सपोर्ट दिखा है यहाँ पर और उस सपोर्ट के बाद इससे मूवमेंट आया लगातार। देखो आप डेली फ्रेम पे तो एक हायर लो बनने जा रहे हैं, हायर हाई बनने जा रहे हैं। अच्छा पैटर्न है और इसको हम बेसिकली वीकली बेस पे देख रहे थे। अगर वीकली बेस पे लेके एक ट्रेंड लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ की थी, आप भी ड्रॉ कर लेना और जब ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको दिखाई देगा कि ब्रेकआउट, इस चैनल का ब्रेकआउट, सपोर्ट और रीटेस्ट अपवर्ड मूवमेंट। तो एक हायर हाई बनने की पूरी चांस है। कोटक बैंक में भी एचडीएफसी बैंक की तरह ही है। अगर आप इसमें ध्यान दो तो देखिए आप लोअर लो बनते जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो हायर लो बनते जा रहे हैं। तो काइंड ऑफ रिवर्सल आ रहा है और इस ब्रेकआउट पे हमने लिया था, तो कल जो वो ऊपर क्लोज़ हुआ, फ्राइडे को जो ऊपर क्लोज़ हुआ, तो हम तो ग्रीन में आ गए हैं वापस। अ, अगर अच्छा इसमें और इस तरह से हायर लो बिल्ड हुआ तो फिर इसमें नई पोज़ीशन लेंगे अगेन, सिर्फ़ स्विंग के लिए लेंगे। मैं स्विंग के लिए लूँगा, आपको कि मेरे किसी के कहने पे पोज़ीशन नहीं लेनी है, अपनी एनालिसिस करनी फिर लेना है। तो मैंने स्विंग के लिए लिया है, इस पॉइंट पे आते मैं निकाल दूँगा, ये भी मेरे पोर्टफोलियो पे स्टॉक में नहीं रहेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी मूवमेंट आ रहा है और सपोर्ट से आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, तो वापस इसने सपोर्ट लिया और वापस गेन किया। लेकिन इसमें इश्यू क्या है ना, ये ट्रेंड लाइन, आप वेट करो कि कब इस ट्रेंड लाइन को, देखिए बहुत बार इस ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन लिया है, तो हो सकता है यहाँ से लेके फिर लो बना दे। तो आपको वेट करना है, या तो इसके ऊपर जाके इस तरह से रेजिस्टेंस फेस करे या फिर ऊपर जाए। एक बार जो लोअर लो, लोअर हाई का ट्रेंड है उसको बीट करेगा, तो इसमें हम कंफर्टेबल हो जाएँगे और जब एक बार कंफर्टेबल हो गए, तो फिर ट्रेड आपका
अच्छा रहता है और कोई चिंता नहीं रहती। तो उस तरह से देखेंगे। इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लेना और देखना इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम इसको देखेंगे। एसबीआई कार्ड्स मूवमेंट क्या था देखिए हमने पिवट फिबोनाची लगा रखा है। तो पिवट पॉइंट से मूवमेंट आया, अच्छी वॉल्यूम थी। लेकिन आप इसमें मूविंग एवरेज लगाओगे तो देखोगे कि 50 डेमा को इसने एक ही दिन में तोड़ दिया और रेजिस्टेंस कहाँ से लिया 100 डेमा से। लेकिन हटाते हैं इसमें से मूविंग एवरेज, हम इसको वीकली बेस पे देख रहे थे तो वीकली बेस पे फिर लगा लेते हैं। तो वीकली बेस पे हम देख रहे हैं कि पहले भी इस लाइन पे इस सपोर्ट ट्रेंड पे अच्छा सपोर्ट है। आप ये देखो 10% की कैंडल बनी, 11% की कैंडल बनी, यहाँ पर जब देखिए तो यहाँ भी 8% कैंडल बनी है। अब यहाँ पर देखिए आप तो 7% कैंडल बनी है। तो इस पॉइंट से इसको सपोर्ट ज़रूर मिलता है या किसी को लगता है कि ये सस्ता हो गया, बेसिकली आईपीओ का प्राइस भी यही था। तो हाँ, किसी को लगता है कि 3 साल के बाद आईपीओ के प्राइस के आस-पास आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो इंटरेस्ट बना है, लेकिन अगेन इसमें इश्यू क्या है कि इसको हायर हाई बनाना पड़ेगा। जब तक हायर हाई नहीं बनाएँगे, अगर आप वीकली बेस पे देखो तो लगातार लोअर लो ही बना रहा है। जब तक हायर हाई नहीं बनाएगा इसमें पोज़ीशन बनेगी नहीं। वीकली से बेटर आप डेली में देखोगे ना, तो डेली चार्ट में आपको दिखाई देगा कि इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो इस तरीके से। जब तक 740 के ऊपर क्लोज़ करके इस तरह से मूवमेंट नहीं दिखाएगा, तब तक आप इसमें पोज़ीशन मत लेना, या लेना भी तो अपने रिस्क पे लेना, अपनी एनालिसिस पे लेना। तो अब हम कहेंगे कि इसमें रिवर्सल आ गया है। मैं तो इसमें कई लेवल से बना हुआ हूँ, तो मेरी इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है। एक्विटास को हमने लास्ट अपने वीडियो में देखा था। इश्यू क्या था, यहाँ से मूवमेंट तो आ रहा था क्योंकि सपोर्ट था यहाँ पे, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ रेजिस्टेंस भी है। आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और सेम रेजिस्टेंस पहले भी था। तो इसको दिक्कत ज़रूर हुई है, लेकिन हो सकता है कि हल्का-सा ही वो फिर बिल्ड करे, तो आपको उस बेस पे अपनी एनालिसिस लेनी है। आवास फाइनेंसियर्स, देखिए आवास में भी सेम कहानी है जैसे आपने एसबीआई कार्ड में देखी। अगर आप इसको डेली से हटा के वीकली बेस पे लगाओगे ना, तो देखोगे कि बहुत ही ऊपर से नीचे आया हुआ है, लगातार लोअर लो बनाया हुआ है और काइंड ऑफ वीकली बेस पे देखो तो बहुत ही बड़ा एक्चुअली इसने डबल बॉटम बनाया है। अगर आप डेली बेस पे देखोगे, वापस 1 मिनट के लिए कन्वर्ट करते हैं डेली बेस पे, तो डेली बेस पे आप देखोगे तो बिल्कुल नीचे से गया, 1312 टच करके आया। पहली कैंडल जो थी वो 7% की थी, दूसरी कैंडल जो थी वो गैप अप ओपन हुई और 10% की थी। तो मूवमेंट ज़रूर है, लेकिन आपको 1800 का पॉइंट ध्यान देना। देखिए अभी 1500 पे है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। 1500 से 1800 की जर्नी भी 300 पॉइंट की होती, जो काफ़ी बड़ी पॉइंट बन जाती। लेकिन आप इसको वीकली बेस पे देखो, तो अनटिल अनलेस इसके ऊपर जाए, क्योंकि पहले भी यहाँ से घसट के 1800 ज़रूर टच किया था। तो हो सकता है कि धीरे-धीरे करके 1800 पे जाएगा, तो आपको सिर्फ़ उतना स्विंग लेना है, तो अब तो ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हो बढ़ापे, सोच रहे हो कि आप इसको पूरा राउंडिंग बॉटम का प्ले करो, तो इसके ऊपर क्लोज़ करके इसको अपना हायर ट्रेंड बनाना पड़ेगा। जब ये इस तरह का ट्रेंड शो करेगा, तब इसमें पोज़ीशन लेना कंफर्टेबल रहेगा, तो हम इसमें कह पाएँगे कि इसमें राउंडिंग बॉटम बन रहा है, 3000 का टारगेट हम इसमें तब देख सकते हैं। फिलहाल 1800 का पॉइंट हमको ध्यान में देखना है, शॉर्ट टर्म स्विंग उसमें भी देखना है। इसके अलावा आइरेडा, आइरेडा में देखिए लोअर सर्किट, अपर सर्किट का गेम चलता था। अब इसका सर्किट बदल के 5% से हो गया है 20%। अब 20% में अपर सर्किट लगना रोज़-रोज़ डेली बेस सबकी बस की बात नहीं है। तो अच्छा मोमेंट आया, 11% का मोमेंट था। आप देखो कि इसने लोअर लो कैंडल अपनी जो पैटर्न था बनाया था, यहाँ इसमें रिवर्सल आया और इसने अपना पिछला जो हाई था, लोअर हाई था, उसको बीट कर दिया है। तो एक अच्छी बात है, अच्छा चांस हो सकता है। लेकिन पहले से ही 30 का स्टॉक जो है वो 180 के आस-पास है, तो जिसने कहीं यहाँ रिस्क में लिया था फ़ायदा होगा, तो बहुत सोच समझ के लेना। रिस्क अभी इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ़ेवरेबल में नहीं है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स मेरे हिसाब से तैयार हैं। रिज़ल्ट शुरू होने वाला है, हो सकता है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट ना आए, लेकिन जो अ, पोजिशनल बायर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करते हैं, मीडियम टर्म के लिए प्ले करते हैं, वो पहले से ही पोजीशन ले लेते हैं। हमने इसको क्यों लिया था? हमने इसको 100 डेमा पे लिया था, लगा लेते हैं। 100 डेमा पे सपोर्ट था और हमें देखिए ऊपर से नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन 100 डेमा का सपोर्ट है, आपको बार-बार ये विक्स दिखाने की इसमें लो का इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन अगर आपको इसको कन्वर्ट कर लो वीकली बेस पर, तो आप देखोगे कि इस तरह से एक राउंडिंग बॉटम था और इस राउंडिंग बॉटम को प्ले करेंगे तो ऊपर टारगेट बनेगा। तो अभी भी वीकली बेस पे आप देखोगे तो ट्रेंड जो है वीकली बेस पर वो हायर लो का ही है। तो यहाँ से रिकवर करेगा तो ऊपर और ज़रूर जाएगा, तो हमको इस बात पे ध्यान देखना है। और पॉइंट ये है कि इस बार इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा नहीं, बहुत अच्छा नहीं आएगा, स्टेबल ही आएगा। लेकिन अगर आपको आईटी में पोज़ीशन बनानी है, देखिए आईटी स्टॉक्स वो लेते हैं, थोड़े डिफेंसिव होते हैं, डिविडेंड अच्छे देते हैं। एक्सेल टेक वाले डिविडेंड अच्छा देती है, अब हर क्वार्टर में एक डिविडेंड देती है और अभी भी इनकी रिज़ल्ट की जो मीटिंग है उसमें भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो अगर आप डिविडेंड के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, सिर्फ़ उसके लिए और डिफेंसिव कंपनी जो ग्रोथ दे, तो उस तरह आपको एक्सेल स्टॉक देखना है। और सिर्फ़ यही नहीं, आपको इन्फोसिस देखना है, वो भी उसमें भी सेम कहानी आपको दिखाई देगी। लेकिन देखिए ये भी सपोर्ट पर है यहाँ पर।
लेकिन इसमें इन सब कंपनियों में इश्यू क्या है ना, आपको ये पोज़ीशन स्लोली टाइम के साथ बिल्ड करनी। एक साथ नहीं बिल्ड करनी और देखिए हम तो रिटेलर्स हैं, एक साथ बहुत स्टॉक ले लिए, एक साथ 4-5 ले लिए तो ही हमको लगता है कि बहुत बड़ी बाइंग हो गई। तो धीरे-धीरे स्लोली बिल्ड करना है। इसमें भी आप मूविंग एवरेज लगाओगे, तो देखोगे कि मूविंग 200 एमए के नीचे आ चुका है, लगातार लोअर लो बना रहा है, लेकिन एक सपोर्ट है। धीरे-धीरे सेम कहानी यही कहानी आपको टीसीएस में मिलेगी। तो टीसीएस इन्फोसिस, एक्सेल टेक, विप्रो को तो मैं आईटी कंपनी मानता नहीं हूँ, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो आप उसमें देख सकते हो। वैसे भी उनके सीईओ रिज़ाइन कर चुके हैं, तो हो सकता है गैप डाउन हो। मैं तो गैप अप कर लेता क्योंकि 4 साल से उन्होंने कुछ किया नहीं था सिर्फ़ पैसा बनाने के। तो टीसीएस देखिए 100 एमआ का सपोर्ट है इसके पास। तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक धीरे-धीरे करके पोज़ीशन बिल्ड करनी है, डिविडेंड के लिए बिल्ड करनी है, डिफेंसिव स्टॉक के लिए बिल्ड करनी है। तो ये था आखिरी लास्ट मार्केट रिव्यू। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।